Hello everyone, this is Sidra and you're watching me on Trends 21. Today I am having a recommendation of a medicine for you. After using this medicine, you are going to get rid of cough forever. खांसी से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी. लेकिन सवाल ये है कि मैं कैसे एक मेडिसिन को रिकमेंड कर सकती हूँ. तो उसका जवाब ये है कि मैंने DHMS किया है. मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लाइसेंस्ड हूँ, लेकिन मैंने उसको रीन्यू नहीं किया क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही. वंस आई स्टार्ट प्रैक्टिस पब्लिकली आई विल डेफिनेटली रीन्यू माई लाइसेंस. लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे पास यूट्यूब का जिसको मैं यूज़ करके आप लोगों के लिए ये एक ऐसा गिफ्ट लेकर आई हूँ. इसको यूज़ करने के बाद आप इसकी अफादियत को, इसके सिग्निफिकेंस को ज़रूर वेरीफाई कर सकेंगे और आप लोग सोचेंगे कि इट इज़ रियली अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ. आपने कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है, क्या कुछ करना है. आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि आपको चीज़ें परचेज़ करने के लिए अच्छी खासी डिटेल चाहिए होगी और कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए. प्रॉपरली आपको एक सेट क्रिएट करना है. हम लोगों ने तो इसका नाम कफ सेट रखा हुआ है. मैंने अपनी बॉटल के ऊपर भी कफ सेट लिखा हुआ है जो कि इस वक्त मेरे बेबीज़ के रूम में और मैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ पर चोरी चोरी वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोगों को ऐसा एक फ्लास्क चाहिए जो कि आप डेफिनेटली होम्योपैथिक स्टोर से जाएंगे जब लेने के लिए तो एक नहीं लेके आएंगे, 8-10 बॉटल्स ले आइएगा. फॉर द फ्यूचर मैं आपको बहुत सारी मेडिसिन बताने वाली हूँ जो कि इसी तरह की सिग्निफिकेंट होंगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी उनको यूज़ करने के बाद. समटाइम्स आई रियली फील, मैं अपने फादर से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करती थी कि जिन लोगों के पास ये मेडिसिन नहीं होती वो कैसे सर्वाइव करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बाद आपको ये मेडिसिन समझ में आती हैं. कुछ ऐसे जैसे कि अभी मैं आपको ये खांसी का रेमेडी बताऊंगी और आप देखेंगे कि जिनके वो जो जिसको हम खुश्क खांसी बोलते हैं, उसके बड़े गंदे गंदे नाम भी हैं, डॉग कफ भी उसको बोला जाता है, वो कैसे ठीक हो गई है. और एक बंदा है उसको बचपन से खांसी थी, ये कैसे ठीक हो गई है. फिर आपको समझ में आएगा कि ये हैं वो मेडिसिन्स जिनसे एक इंसान मिराकुलसली ठीक हो जाता है. एक फ्लास्क आप लेंगे, एक आप पैकेट लेंगे ग्लोब्यूल्स का. ग्लोब्यूल्स के नाम से आप जाके वो परचेज़ करेंगे. सादा गोलियां भी कह सकते हैं उनको. आपने बोलना है कि हमें सादा गोलियां चाहिए, हमने मेडिसिन बनानी है, और वो आप लेके आएंगे. उसको आपने इतना फिल करना है इस बॉटल में, इतना फुल नहीं फिल करना क्योंकि जब आप उसको यूं करेंगे, हिलाएंगे, तो उसमें स्पेस होना चाहिए. ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. एक फ्लास्क है, एक बॉटल है. मींस इस तरह की बॉटल है, इसका ढक्कन जो है वो बहुत अच्छे से बंद होता है, इसलिए ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ. ये जैसे एयर टाइट हो जाती है चीज़, ये बिल्कुल उस तरह होता है. इसको आप जब दबाएंगे तो इसमें से एयर पास नहीं होती. दूसरी चीज़ आपने लेनी है ग्लोब्यूल्स. कोई भी साइज़ आप परचेज़ कर सकते हैं. परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत छोटा साइज़ था, इसमें तो बहुत छोटी छोटी गोलियाँ थी, तो हमें तो बहुत बड़ी बड़ी मिल रही हैं. जो भी साइज़ आपको पसंद है, वो टैबलेट्स होंगी तो वो बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे, लेकिन मिक्सिंग के लिए ये बेस्ट साइज़ होता है क्योंकि इसमें मेडिसिन बहुत अच्छी मिक्स हो जाती है. सबसे छोटा साइज़ होता है ग्लोब्यूल्स का, बिल्कुल मुन्नी मुन्नी सी गोलियाँ होती हैं. 2 चीज़ें हो गई. तीसरी चीज़ है इस तरह की बॉटल्स. जो लिक्विड्स में आपको लिखवाऊंगी वो आपने इस फॉर्म में लेने हैं. ये श्वाबे की कंपनी के हैं. इट इज़ मेड बाय जर्मनी और यही आपने लेने हैं. जर्मनी के मेड वाले लेने हैं. आपने चेक करना है इसकी बैक पे जब आप देखेंगे तो दिस इज़ रिटन मेड इन जर्मनी. यू विल हैव टू कंफर्म इट दैट दिस इज़ मेड बाय जर्मनी. श्वाबे, इसका नाम है श्वाबे. अगर वो आपको बड़ी तारीफ़ें भी करें कि नहीं जी ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये आप ले जाएं, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट क्योंकि श्वाबे इज़ श्वाबे. अब आप नोट डाउन करेंगे इन लिक्विड्स के नाम जो कि श्वाबे की कंपनी के होंगे और मेड इन जर्मनी होंगे. नेम नंबर 1 इज़ रुस्टॉक्स 30. ये आपको रिटन फॉर्म में साइड पे नज़र भी आ रहा होगा. नेम नंबर 2 इज़ इपिकाक 30. नेम नंबर 3 इज़ ड्रोसेरा 30. नेम नंबर 4 इज़ एंटिम टार्ट 30. Name number 5 is Bell 30. Bell's complete name is Belladonna 30. So these are the 5 liquids you are supposed to purchase from the homeopathic store. Authentic store होना चाहिए. आपने सील चेक करनी है. जब आप इसको ख़रीदेंगे तो आप इसको इस साइड से चेक करेंगे, इस साइड से जिधर इसका ये
क्या इसको बोलेंगे आप, इसका ये जो रिंग है, इसको आप देखेंगे तो ये रिंग जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, सील्ड होगी मेडिसिन, आपको पता चल जाएगा। ऑथेंटिक स्टोर इसीलिए कह रही हूँ। ये वैसे भी मेडिसिन सबसे महंगी होती है लिक्विड में, और ये आपका एक बार परचेज किया हुआ लिक्विड फॉर्म में अगले 10 साल के लिए काफ़ी होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने वो जो ग्लोब्यूल्स की बॉटल है ना, उसको पकड़ना है, उसको ओपन करना है इस तरह से, और इसको ओपन करके इसमें से 5 ड्रॉप्स उसमें गिरा देने हैं, ठीक है। और उसको अच्छे से फिर ढक्कन दे के उसको हिला लेना है बहुत अच्छे से। फिर इस बॉटल को साइड पे कर देना है, जो हो चुकी है उसको बिल्कुल साइड पे कर देना है। फिर दूसरी बॉटल लेनी है, फिर उसको हिला लेना है। फिर तीसरी बॉटल लेनी है, फिर उसको, पांचों लिक्विड्स आपने उसी एक बॉटल के अंदर, उन्हीं ग्लोब्यूल्स के अंदर डाल देने हैं, और फिर उसको अच्छे से हिला के मिक्सअप कर लेना है। ऐसा करने से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपकी एक मेडिसिन तैयार हो गई है। खांसी की ये मेडिसिन है, इसके ऊपर आप कफ सेट लिख सकते हैं। और अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे तो बिल्कुल मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बिकॉज आई एम पर्सनली यूजिंग इट, आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई किड्स। सो आप लोग इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। हाँ, अगर आप इसको बिला वजह यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान होगा। अब आप ये देखें कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब आपने इस तरह से इसको खोलना है, जब वो बॉटल तैयार हो जाएगी, वो हल्की हल्की गीली होंगी मेडिसिन, आपने परेशान नहीं होना। उसको आपने थोड़ी सी इस तरह से ढक्कन लेके उसकी अमाउंट लेनी है कि वो ढक्कन जो है वो हाफ से थोड़ा कम हो, लेकिन कम बिल्कुल ना हो। बिल्कुल थोड़ी मेडिसिन नहीं होगी। वैसे तो हम आमतौर पे सिर्फ 5 ग्लोब्यूल्स देते हैं, 5 गोलियां देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा इसलिए लेनी पड़ेंगी क्योंकि अंदर बहुत सारी मेडिसिन मिक्सड अप हैं, तो वो हर मेडिसिन आपको जानी चाहिए। वैसे इसका एक दूसरा तरीका भी है, और वो ये है कि आप छोटी छोटी बॉटल्स लें, छोटे छोटे, जिसको आप कंटेनर्स कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये साइज़ दिखाया था, इस साइज़ की आप बॉटल्स लें, इनमें अलग अलग, इनको पांचों को इतना इतना भर लें, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस रहने दें, और उनके अंदर अलग अलग लिक्विड्स के साथ आप इसके अंदर 5-5 कतरे डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत अच्छे से। ये ऑथेंटिक तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन वो जो तरीका है वो काफ़ी लोग मुझे इसको अगेंस्ट भी होंगे, वो कहेंगे ये क्या बात है, ये तो कंपाउंड बन जाता है। लेकिन मैं चूँकि वक्त बचाने के लिए मैं एक एक बॉटल को खोलूँ और फिर उसमें से मेडिसिन दूँ, 5-5 गोलियाँ इनफ होंगी। अगर आपने इस तरह से यूज़ करना है तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है। लेकिन मैं चूँकि उस तरह यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो आप अपनी गाड़ी में साइड पर रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप इतनी सारी मेडिसिन को रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप विलिंग हैं तो आप ये वाले कंटेनर में भी यूज़ कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये 5 लिक्विड्स को 5 डिफरेंट ग्लोब्यूल्स के कंटेनर्स में डाल के उनको अलग अलग, अगर आप अलग अलग खाएंगे तो आपको 5-5 गोलियां खानी होगी, वरना आपको अगर उस एक कफ सेट के पूरे पैक में से लेना है तो वो फिर आपको हाफ से थोड़ा सा कम ढक्कन लेकर मुंह में डालना होगा। उसको हाथ पे बिल्कुल नहीं डालना, हाथ किसी भी मेडिसिन को नहीं लगना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर हाथ लग जाए तो दैट इज़ गॉन। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपने केस को स्टडी करना है, आपने अपने पेशेंट को देखना है कि किस कंडीशन में है। फ़र्ज़ करें अगर एक बच्चा है, जैसे मैंने अपने बेबी को कॉट किया था कि जब मैंने उसको मॉर्निंग में उठाया वो सारी रात ऐसे ही खुला सोया रहा था, रज़ाई उसके ऊपर से उतर चुकी थी एंड ही वॉज जस्ट कोल्ड। और जब वो उठा तो उसका बजाय इसके कि वो आवाज़ निकले, ही वॉज़ वेरी लिटल, वो कुछ ऐसी ही थी उसकी कंडीशन है ना, वो स्केर्ड। मैंने उसको 5 मिनट्स के गैप से ये खिलानी शुरू की। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। 5 मिनट का वक्फा दिया, एक डोज दे के 5 मिनट का वक्फा, फिर एक डोज दी, फिर 5 मिनट का। जब 3 डोजेस पूरी हो गई मैंने वो टाइमिंग 15 मिनट्स कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने वो टाइमिंग एक डोज दे के 15 मिनट्स के बाद मैंने 1 आवर के बाद चौथी डोज दी। तीसरी डोज मैंने 15 मिनट्स के बाद दी, पहली 2 डोजेस मैंने 5-5 मिनट से दी। और जब मैंने चौथी डोज दी 1 आवर के बाद तो बच्चे की आवाज़ निकलना शुरू हो चुकी थी और वो क्वाइट नॉर्मल था रात तक, बिल्कुल नॉर्मल। उस 1 घंटे के बाद मैंने उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व किया। जैसे ही पेशेंट ठीक होने लगे हम टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, हम गैप को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना।
इसको जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपको वैसे वैसे समझ आती जाएगी कि ये तो बड़े काम की चीज़ है, और आपको इसका तरीका भी आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ग्रोन अप्स में आप देखते हैं एक बंदा है, उसको बड़ी पुरानी खांसी है, उसको तो आप 5-5 मिनट के वक्फे से नहीं देंगे, क्योंकि एक्यूट जो डिजीजेज होती हैं यानी जो अचानक आती हैं उनको आप जल्दी जल्दी डील कर सकते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं उनको आप जल्दी डील बिल्कुल नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गिव देम टाइम। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उस पेशेंट को 1 डोज के बाद 3-4 आवर्स के बाद दूसरा डोज देंगे, फिर 3-4 आवर्स के बाद तीसरा डोज देंगे, और जैसे ही आपको नजर आएगा कि अब ये खुड़ खुड़ नहीं कर रहा, क्योंकि एक पेशेंट जो खांसी का वो तो हर वक्त डिस्टर्ब कर रहा होता है आपको, फिर आप उस गैप को बढ़ा देंगे और फिर आप सुबह दोपहर शाम तक आ जाएंगे। जैसे ही वो बंदा आपको नजर आ रहा है कि अब ये बहुत बेटर हो गए, 1 डे इज इनफ, एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि वो कितना रिकवर कर चुका है, लेकिन आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी। इवन जब वो बंदा आपको बिल्कुल ठीक भी नजर आ रहा है तो आपने उसको कहना है आप ऐसे करके देखो। अगर आपको ठंडी हवा और ये फील हुआ है ना, तो एवरीबडी नीड्स दिस मेडिसिन। जस्ट एक आप उसका जो ना खा लो डोज, या तो 5 दवाइयाँ एक वक्त में मतलब थोड़ी थोड़ी करके ले लो, या फिर एक ही ढक्कन में डाल के वो सारी ले लो। यू नीड द मेडिसिन। सर्दियों की बात कर रही हूँ, जब हम उठते हैं हमें लगता है गला फंसा हुआ है, जैसे इस वक्त मेरा भी इरिटेशन मुझे फील हो रही है, सो आई विल गो विद इट। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद आप लोगों को कम से कम खांसी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। मेरे एक कज़न है, उनको बहुत बचपन से खांसी थी, वो ठीक हो चुके हैं। किस किस ट्रीटमेंट से वो नहीं गुजरे, अब वो बिल्कुल ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड यूज़ होम्योपैथिक मेडिसिन। I have never visited for my kids to the doctors. ऑथेंटिक मेडिसिन्स यूज़ करती हूँ और उनको घर पर ही, शुक्र है कि घर पर ही ट्रीट कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। मैं आपको वक्तन फ़वक्तन ख़ास तौर पे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन्स बताने वाली हूँ, सो गेट रेडी। हो सके तो जब आप मेडिसिन्स को परचेज़ करने जाएँ तो इस साइज़ के, छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के काफ़ी सारे बॉटल्स परचेज़ करके ले आइएगा, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को मेडिसिन्स बताती रहूँगी, आप लोगों को पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।